हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ड मांडका। ध्यान से सुनना जितने भी सीए फाइनल वाले स्टूडेंट हैं। इससे पहले अपन ने 15 केस सिनेरियो कवर कर लिए। 16 नंबर का केस सिनेरियो देखते सर 35 तक जाना है। बहुत सारे केस सिनेरियो साथ में बैठ के करो, मजा आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। तरीका वही है सर, पहले नीचे आके पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। बेस्ड ऑन द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन 1 to 5। देखो, all amount are exclusive of CGST, SGST as the case may be. Booking is confirmed only after paying total fare for the journey. There is no inward and outward supply of the transaction in the relevant period. Subject to information given above, assume all the condition necessary for availing the ITC has been fulfilled. और नीचे क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो बताना है सर, अमाउंट ऑफ ITC ब्लॉक्ड ऑन द मंथ ऑफ जुलाई, देखना पड़ेगा सर। फिर आपसे पूछ रहा है जीएसटी पेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बाय द जीटीएल ऑन द सर्विसेज सप्लाइड बाय इट थ्रू पोको लिमिटेड। अच्छा, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, फिर से जुलाई मंथ की बात है सर, ठीक है। अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस बताना है सर फॉर जुलाई अगस्त सितंबर। वो तो ऊपर पढ़ के ही पता चलेगा सर। इग्नोरिंग बाइफरकेशन इग्नोर कर देना। बाय पोको लिमिटेड ऑन द टैक्सेबल सप्लाई मेड थ्रू इट, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर वाली बातें हैं, ध्यान रखने वाली बातें हैं। चलो ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई भी पूछा है, वाओ ठीक है। फिर टाइम ऑफ सप्लाई भी पूछा, मतलब एक केस सिनेरियो में सब कुछ तो पूछ दिया भाई, सब कुछ तो पूछ दिया, मेजॉरिटी चीजें कवर कर दी है। चलो देखते हैं। गलगोटिया Travels Limited is established on 3rd April in the city of Bangalore, Karnataka, and the primary objective of the company is to provide air conditioner contract-based passenger transportation services. Oh my God! तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो टैक्सेबल है, नॉन एसी होता तो एग्जेम्प्ट होता। At affordable fares, the company obtains voluntary registration under GST from 1st May, ठीक है। On 1st July, the company purchased motor vehicle of various sitting capacity. Purchase किया है मोटर व्हीकल। सर प्लीज थोड़ा ध्यान देना सर। क्या ये कंपनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? यस। तो इस केस में ये जो मोटर व्हीकल परचेज किए, इसमें सिटिंग कैपेसिटी मत देखना। क्यों देखोगे? ये मोटर व्हीकल याद है, सेक्शन 17(5) पढ़ के आए थे, ब्लॉक क्रेडिट। उसमें मोटर व्हीकल हमने ब्लॉक किया था अगर 13 से कम कैपेसिटी हो तो, प्रोवाइडेड उसके कुछ एक्सेप्शन थे, जिसमें दूसरा वाला एक्सेप्शन था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाला, उसमें ब्लॉक नहीं थी क्रेडिट, भले सिटिंग कैपेसिटी कम हो। तो यहाँ तो क्रेडिट मिलेगी सर, निकालना पड़ेगा। कितना होगा सर? ये 10 लाख में परचेज किया पर व्हीकल, 8% कैपेसिटी हमें लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ व्हीकल्स इंपॉर्टेंट है सर। तो 9%, तो 10 लाख इंटू 9% इंटू 4, ये आ जाएगा 3,60,000 सीजीएसटी एसजीएसटी। और ये 12 लाख है, 12 लाख का 9% सर 1,08,000 इंटू 3,24,000। फिर है 14 लाख इंटू 9%, 1,26,000 इंटू 2,52,000। और 15 लाख इंटू 18%, 2,70,000। ठीक है। 3,60,000 प्लस 3,24,000 प्लस 2,52,000 प्लस 2,70,000, ये आ रहा है सर 12,06,000 सीजीएसटी एंड 12,06,000। नहीं, ये तो सीधा आईजीएसटी है ना, ये सीधा आईजीएसटी याद रखना। ये 2,70,000 और इसको ऐड कर लेते हैं, अलग अलग ही कर लेते हैं यार, ज्यादा बेटर है, बाद में कंफ्यूजन ना हो जाए, इसको अलग अलग ही रखते हैं। तो ये 3 को मैं ऐड किया, तो ये 3 ऐड करने से कितना आएगा? 3,60,000 प्लस 3,24,000 प्लस 2,52,000, ये आ रहा है सर 9,36,000 सीजीएसटी और एसजीएसटी, और ये तो आईजीएसटी है सर। आई बात समझ? ये क्रेडिट मुझे मिल जाएगी सर। तो पहला क्वेश्चन तो मुझसे यही पूछा था ना, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ने का फायदा यही है। अमाउंट ऑफ ब्लॉक क्रेडिट, ब्लॉक क्रेडिट की तो बात ही नहीं है सर, 1 जुलाई में ये ब्लॉक क्रेडिट की कोई बात ही नहीं हुई। लो भाई, तो क्वेश्चन का आंसर ये तो ब्लॉक 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 नहीं सर, कुछ भी ब्लॉक नहीं है, पूरी क्रेडिट मिलेगी सर। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन में। From the month of July, GTL associated with POCO Limited to enhance the business of operation. POCO Limited owns and operates an electronic platform for the supply of passenger transportation services in Bangalore. E-commerce operator है sir. The company developed an application called POCO through which the customer can access the nearest available motor vehicle cabs and avail the services. POCO Limited collect the consideration for the services from the customer and remit the same to the service provider after retaining the commission charged by it using the electronic platform. पूरा बता रहा है ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही है सर,
ठीक है। द डिटेल ऑफ द फ्यू बुकिंग्स ऑफ जीटीएल इन द मंथ ऑफ जुलाई आर एज फॉलोज, ठीक है। दिस बुकिंग आर ऑब्टेन्ड बाय जीटीएल ऑन इट्स ओन अकाउंट, नॉट थ्रू पोको। ये पोको के थ्रू नहीं है, ये खुद अपने अकाउंट से क्या बोलते हैं रिसीव किया बुकिंग। तो देखो, अरे अगर आपको याद हो तो इसी से रिलेटेड सर टाइम ऑफ सप्लाई और नीचे प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन था। देखो नीचे, ये देखो प्लेस ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई। हमें ये देखना पड़ेगा CA435, CA435 इससे रिलेटेड मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा है। और किन चीजों से रिलेटेड प्लेस ऑफ सप्लाई सर आ गया 534 एंड 987, 534 एंड 987। 534 इससे भी रिलेटेड प्लेस ऑफ सप्लाई है, 987 इससे रिलेटेड भी मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो ये 3 प्लेस ऑफ सप्लाई है। अब ध्यान दो, पहले प्लेस ऑफ सप्लाई सोच लेते हैं। सर क्या ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज है? हाँ सर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में हम पढ़ के आए थे सर, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ सच पर्सन। और अगर रजिस्टर्ड नहीं है, सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, तो जहां से पैसेंजर एम्बार्क कर रहा है, जहां वो बैठ रहा है सर, ठीक है। तो पहला वाला तो रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड किया गया है। तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, लोकेशन क्या है सर इसकी? बैंगलोर, ठीक। तो एक तो बैंगलोर हो गया। अगला है सर रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड किया गया 534, तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन हैदराबाद। और तीसरा प्रोवाइड किया है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो जहां से पैसेंजर बैठता है, स्टार्टिंग सिटी क्या है सर? डेट ऑफ रेसिडेंस दिया हुआ है, ट्रेवल डेट ऑफ ट्रेवल दिया हुआ है, स्टार्टिंग सिटी, एंडिंग सिटी, रेसिडेंस ऑफ द कस्टमर, डेट ऑफ पेमेंट, स्टेटस ऑफ द कस्टमर, ठीक है। स्टार्टिंग सिटी क्या है सर? स्टार्टिंग सिटी हैदराबाद है सर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर बैंगलोर, हैदराबाद, हैदराबाद। आ जाओ नीचे, आगे रहे, ये रहा सर ऑप्शन, बैंगलोर, हैदराबाद, हैदराबाद। आई होप समझ आया होगा सर, मस्त था ये, अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, ये अच्छा लगा, ठीक है। हमसे टाइम ऑफ सप्लाई भी पूछा है, 234, 777 और 001। 234, 234 है सीरियसली? 234, हाँ 234, ठीक है। एक मिनट, प्लेस ऑफ सप्लाई इसका पूछा था, एक मिनट, प्लेस ऑफ सप्लाई इसका पूछा था, इसका तो टाइम ऑफ सप्लाई पूछा था, ठीक है। तो सर 435 अनरजिस्टर्ड है, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में हमने क्या बोला था सर? जहां से वो बैठ रहा है सर, बैठ कहां से रहा है? बैंगलोर से। किस्मत से दोनों बैंगलोर था, इसलिए सेम हो गया था, ठीक है। 234 का टाइम ऑफ सप्लाई पूछा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा सर? सिंपल सी बात है सर, इन्होंने एक चीज क्लियर की। आगे आओ, आगे बढ़ते हैं इस केस सिनेरियो में, आगे कुछ और भी बात है। रजिस्टर्ड इन द स्टेट इन विच दे रिसाइड, इन ऑल द अबव केसेस जर्नी इज अ सिंगल डे जर्नी and invoice is issued electronically on the date of travel immediately after the completion of the journey। एक दिन की जर्नी है, उसी दिन इनवॉइस इशू हो जाता है। तो ध्यान दो सर, अब यहां पर एकदम सिंपल है सर, डेट ऑफ ट्रेवल और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि इनवॉइस तो उसी दिन इशू हो गया सर, इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू हो गया। तो सर डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में विच एवर इज अर्लियर। तो सर 5 जुलाई और 3 जुलाई, पहला वाला हो जाएगा 3 जुलाई, पहला वाला 3 जुलाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा पूछा है, देखो 22 जुलाई और 20 जुलाई, दोनों में विच एवर इज अर्लियर, कौन सा हो जाएगा सर? 20 जुलाई, ठीक। फिर 25 जुलाई और 23 जुलाई, 23 जुलाई। तो हमारा पहला 3, 20 और 23। आओ नीचे आंसर देखते हैं, आ गया, ये रहा देखो, 3, 20 और 23। समझ आया? ये टाइम हो गया, प्लेस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन और बचा है सर, देखो, the details of the passenger transportation services supplied by GTL through POCO Limited and GST liability on the supply is as follows। ठीक है, पोको लिमिटेड के थ्रू है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाली बात है, टीसीएस वाली बात है सर, टीसीएस वाली बात है। तो सर टीसीएस वाली बात है, तो यहां पर सर 0.5% होगा, नया वाला रेट आ चुका है सर 0.5%, 0.25, 0.25 सीजीएसटी, एसजीएसटी और 0.5 आईजीएसटी। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, हमसे तो पूछा था ना सर टीसीएस, ये देखो इग्नोर बाइफरकेशन बोला आपसे, तो 0.5% लगाएंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर का। तो वैल्यू कितनी है सर? इसमें 0.5, इसमें 0.5 और इस पे 0.5, 1,30,00,000।
इंटू 0.5%, 65,000 और 1,25,00,000 इंटू 0.5%, 62,500। ये दो आंसर तो देखे, दो तो मिले। ये देखो, ये दो मिल गया, मतलब तीसरा भी वही है सर। समझ आई बात, कहानी समझ आई। अभी एक और बच्चा है सर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से हमें कितना पे करना है ये भी बताना है सर। तो देखो, इसने पूछा था हमसे कि जुलाई मंथ में इसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से कितना पे करना है। ये हमारी वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई हो गया। क्रेडिट का आप निकाल चुके हो सर, क्रेडिट आप निकाल चुके हो 9,36,000, 9,36,000 एंड 2,70,000, याद है। तो सीजीएसटी में हमारे पास 36,000 की क्रेडिट है, उसको हम आई से यूज कर लेंगे। 36,000 एसजीएसटी से आई से यूज कर लेंगे, तो कितना बचेगा सर? 4 लाख माइनस 2,70,000 माइनस 36,000 माइनस 36,000, ये आ रहा है 58,000। जो मेरा नेट जीएसटी लाइबिलिटी है वो भी आई का पे करने का आ रहा है। ये देखो, समझ आया। इसलिए बोलता हूं पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद केस सिनेरियो पढ़ो, तो इस तरीके से आपका माइंड बहुत स्पीड से ग्रैब करता है चीजें, बहुत स्पीड से। मेरे को तो सर स्क्रीन पे स्क्रॉल करने में समय लगता है, आपके पास तो पेपर होगा और फास्ट होगा ये चीज। तो इसीलिए ये टेक्निक अप्लाई करो, बहुत हेल्प करेगी। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और तैयार रहो। बहुत सारे केस सिनेरियोस अभी भी बचे हैं, अभी तो 16 में पहुंचे, 35 तक जाना है सर। ठीक है, चलो, थैंक यू।